कई स्कूल ऐसे हैं जो कि पूर्व से भी इस स्थिति में थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल नहीं, में देखिए, निश्चित रूप से ये सतत प्रक्रिया है। भवन बनना, भवनों की, पुराने भवनों की रिपेयर होना, ये सतत प्रक्रिया है। कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं कह सकता कि 100% सब कुछ है, लेकिन सरकार का दायित्व होता है कि वो समय समय के ऊपर इनका सर्वे कराए और सर्वे करा करके अत्यावश्यक जहां हो वहां पर उस बजट का इस्तेमाल करे। तो लेकिन यहां तो हो क्या रहा है, न तो सर्वे हुआ 1.5 साल में, केवल कांग्रेस को गाली, कांग्रेस की योजनाओं को बंद करना, कांग्रेस के किए गए कामों की जांचें कराना, अनर्गल बयानबाजी। इसके अलावा क्या हुआ आप बताइए? 2 साल में शिक्षा में क्या हुआ? एक टीचर की भर्ती हुई हो तो बता दीजिए, एक भवन का 1 रुपया कोई दिया हो तो बता दीजिए। मंत्री जी ने पहले दिन आनंद फानन में कह दिया कि बजट में हमने इनके लिए 159-60 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन पता लगा कि वो तो स्वीकृति जारी नहीं हुई थी, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई। वित्तीय स्वीकृति, टेंडर और काम होना तो बाद की बात है, 12 महीने पहले वो काम नहीं होंगे अभी भी। और आज कल फैसला लिया गया है। मुझे अच्छा लगता हम सबको कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जितने भी जनोपयोगी भवन हैं, चाहे वो विद्यालय हों, सीएससी, पीएससी, हॉस्पिटल, कॉलेज, जो भी जनोपयोगी भवन हों, उनकी हम लोग मरम्मत कराएंगे और उसके लिए हम बेसिस पैकेज की घोषणा करते हैं। उन्होंने क्या कहा? 5 साल में कांग्रेस के शासन में, यानी 6 साल में जो भवन बने हैं उनकी हम जांच कराएंगे। भाई उनकी तो आप क्या जांच कराओगे? उनकी तो गारंटी पीरियड है। अगर गारंटी पीरियड में कुछ गड़बड़ हुआ तो उस ठेकेदार को जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसका जो सिक्योरिटी की जो मनी है उससे आप काम कराओ, आपका 1 रुपया नहीं लगना है। किसी भवन की बनाए हुए की जांच कराना, उसकी गुणवत्ता की जांच कराना एक विषय है, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसको सुरक्षित बनाना और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये दीगर काम है। इस विषय के ऊपर 1 रुपये एक बात नहीं बोलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, ये तनख्वाह नहीं दे पाएंगे साहब। ये जो सड़कें टूटी है ना बरसात में, इनकी रिपेयर नहीं करा पाएंगे। जो भवन जो पानी से टपक रहा है जिस भवनों में, उनकी रिपेयर नहीं करा पाएंगे। आज तक मुख्यमंत्री का 10 दिन हो गए, एक बयान अगर ये आया हो कि मैं इसके लिए कलेक्टरों को अधिकृत करता हूं या विभागों में इतना पैसा एक्स्ट्रा देता हूं जिससे तात्कालिक मरम्मत करा के और इन भवनों को सुरक्षित कर सकें, जिससे जान माल की जो है वो रक्षा हो सके, जान माल का नुकसान नहीं हो। एक बयान बता दो। 5 घंटे तक ओम बिरला जी के चैम्बर में बैठे रहे। अरे भाई, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये पर्ची आएगी तब आ जाएगी, लेकिन आप राजस्थान के प्रदेश में आकर के लोगों की समीक्षा के नाम से कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, आपने 4 बार इस 4 महीने के अंदर शिक्षा विभाग की समीक्षा कर ली। उस समीक्षा में क्या आपके ये भी नॉलेज में नहीं आया कि ये जो 159 या 60 करोड़ रुपए जो आपने मरम्मत के शिक्षा विभाग के दिए थे, क्या इनकी प्रशासनिक स्वीकृति निकली कि नहीं निकली? अन्य डिपार्टमेंटों का क्या हाल है, ये बात आप बता दीजिए। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय का भाषण दे दो, हेडगेवार का दे दो, है ना, कांग्रेस को कोस दो, अनर्गल बयानबाजी करा दो, है ना, इसमें समय व्यतीत मुख्यमंत्री जी और सरकार कर रही है। मैं समझता हूं उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। निश्चित रूप से जो झालावाड़ की घटना हुई वो हम सबके लिए रोंगटे खड़े करने वाली और इतनी दर्दनाक बात थी कि मैं समझ नहीं पाया कि मुख्यमंत्री जी का कोई स्पेशल उनको पैकेज देना। ऐसे तो जो है वो बातें करते रहते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आज उन बच्चों को क्या उन्होंने जो सामान्य रिलीफ देकर के छोड़ दिया, कभी बात की क्या? और मेरा मुख्यमंत्री अगर किसी के डर से, भय से वहां जा ही नहीं पाए, तो ऐसा मुख्यमंत्री भी किस काम का कि जो अपना निर्णय नहीं ले सके।